आप अगले कुछ मिनटों में जो देखने वाले हैं वो किसी हॉरर मूवी के मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि ये क्रिएचर्स सच में हमारे इसी प्लेनेट पर मौजूद है। समुद्र की इतनी गहराई में जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती, जहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इंसान कुछ ही सेकंड में खत्म हो सकता है, और उसी दुनिया में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये असली है। एक ऐसा जीव जिसके सिर पर अंधेरे में चमकती हुई लाइट होती है, एक ऐसी फिश जिसके दांत उसके सिर में बने स्पेशल पॉकेट्स में रहते हैं, एक ऐसा क्रिएचर जिसका पूरा हेड ट्रांसपेरेंट होता है, और एक ऐसा प्रेडेटर जो अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी निकल सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमने अब तक डीप ओशन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। तो सवाल ये है कि अगर इन 10 क्रिएचर्स को आज हम खोज पाए हैं तो उस अंधेरे में अभी और क्या छिपा हो सकता है। आज हम उतरेंगे ओशन की उस दुनिया में जहाँ क्रिएचर्स ने सरवाइव करने के लिए ऐसी एबिलिटीज विकसित की है जिन्हें देखकर नेचर खुद साइंस फिक्शन जैसी लगती है। और नंबर 1 वाला क्रिएचर शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे शॉकिंग क्रिएचर होगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जैसे जैसे हम ओशन की गहराई में उतरेंगे ये क्रिएचर्स और भी ज्यादा अनबिलीवेबल होते जाएंगे। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अनजाने रहस्य, जहाँ हम दुनिया की सबसे रहस्यमय, वैज्ञानिक और अनदेखे रहस्यों की सच्ची कहानियाँ आसान भाषा में समझते हैं। और अगर आपको ओशन मिस्ट्रीज, डीप सी डिस्कवरीज और रियल डॉक्यूमेंट्री स्टाइलिश वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए अब चलते हैं समुद्र की इस दुनिया में जहां इंसानों से भी ज्यादा रहस्य रहते हैं। नंबर 10 पर है हमारा वेम्पायर स्क्वाड। नाम सुनकर ही ऐसा लगता है कि मानो यह खून पीने वाला कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। वेम्पायर स्क्वाड का वैज्ञानिक नाम है वेम्पायरोटिथिस इन्फेर्नाइल्स, जिसका अर्थ होता है वेम्पायर स्क्वाड फ्रॉम हेल। यह जीव लगभग समुद्र की 600 से 900 मीटर गहराई में रहता है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। और दिलचस्प बात यह है कि यह वास्तव में मछलियों का शिकार बिल्कुल भी नहीं करती है। यह समुद्र में तैरते हुए मरे हुए जैविक कण और छोटे जीवों के अवशेषों को खाता है, लेकिन इसका लाल भूरा रंग और बड़ी नीली आंखें और अपने शरीर को काले लबादे जैसा फैलाने का तरीका इसे बेहद ही डरावना बना देता है। खतरा इसके व्यवहार से कम और इसकी अपीयरेंस से भी ज्यादा महसूस होती है। नंबर 9 पर है गॉबलिन शार्क। अगर कोई शार्क एलियन जैसी दिखती है तो वह है गॉबलिन शार्क। यह लगभग 100 मिलियन साल पुरानी वंशावली वाली शार्क मानी जाती है, इसलिए इसे अक्सर लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसकी सबसे अजीब बात है इसका जबड़ा। सामान्य स्थिति में जबड़ा अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही शिकार पास आता है या कुछ ही मिली सेकेंड में अपने जबड़े को आगे की तरफ फैला लेता है और शिकारी को पकड़ लेती है। इसका लंबा चपटा थूथन और गुलाबी रंग का शरीर इसे धरती की सबसे अजीब समुद्री जीवों में शामिल करता है। नंबर 8 पर है एंगलर फिश। अब आते हैं उस जीव पर जिसे देखकर शायद आप हैरान हो जाएं, क्योंकि ये राक्षस जैसा दिखने वाला जीव एंगलर फिश है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके सिर के ऊपर लटकती हुई एक चमकदार लाइट है, लेकिन वह लाइट कोई बिजली नहीं बल्कि बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया की मदद से उत्पन्न होती है। गहरे समुद्र में जहां पूरा अंधेरा होता है, यह रोशनी छोटी मछलियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जैसे ही कोई शिकार पास आता है एंगलर फिश बिजली जैसी तेज रफ्तार से उसे पकड़ लेती है। मादा एंगलर फिश नर से कई गुना बड़ी होती है। कुछ स्पीशीज में नर जीवन भर मादा के शरीर से जुड़ा रहता है, जो डीप सी बायोलॉजी की सबसे अनोखी घटनाओं में से एक है। अब तक हमने ऐसे जीव देखे जो दिखने में डरावने हैं, लेकिन अब जो आने वाले जीव हैं सिर्फ डरावने नहीं बल्कि उनकी शिकार करने की क्षमता और उनके शरीर की बनावट उन्हें डीप ओशन की सबसे खतरनाक जीवों में शामिल करती है। अगर अब तक इन तीनों में से आपको सबसे डरावना जीव गॉबलिन शार्क लगा तो कमेंट में गॉबलिन लिखिए, और अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले जीव इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अभी काउंटडाउन बस शुरू हुई है। अब तक हमने ऐसे जीव देखे जो अपने अपीयरेंस से डर पैदा करते हैं, लेकिन अब जिन जीवों से आप मिलने वाले हैं वे सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि अपने शिकार करने के तरीके की वजह से डीप ओशन की सबसे खतरनाक हंटर्स माने जाते हैं। तो आइए अब अपने काउंटडाउन को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 7, फैंगटूथ फिश। अगर सिर्फ दांतों के हिसाब से देखा जाए तो फैंगटूथ फिश अब तक के खोजे गए जीवों में पूरे समुद्र की सबसे डरावनी मछलियों में से एक है। इसका शरीर सिर्फ 15 से 18 सेंटीमीटर तक होता है
लेकिन इसके दांत इतने बड़े होते हैं कि जब इसका मुंह बंद होता है तो नीचे वाला दांत उसके सिर में बने विशेष पॉकेट में फिट हो जाते हैं, वरना वह अपना मुंह बंद ही नहीं कर पाएगी। यह लगभग 600 से 5000 मीटर तक की गहराई में पाई जाती है, जहां पूरी तरह से अंधेरा होता है। इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि इतनी गहराई में रोशनी का कोई भी उपयोग नहीं होता है। इसके बजाय यह अपने शरीर की कंपन और पानी की हलचल महसूस करके शिकार का पता लगाती है। असल में यह इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अपने आकार की मछलियों के लिए यह बेहद ही प्रभावशाली प्रेडेटर है। नंबर 6 पर है बैरल आइज फिश। अब जिस जीव की बात करेंगे उसे देखकर पहली बार साइंटिस्ट भी हैरान रह गए थे। वह जीव है बैरल आइज फिश। इसकी सबसे अनोखी बात इसका ट्रांसपेरेंट हेड है। जी हाँ, इसके सिर के ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से पारदर्शी होता है और उसके अंदर 2 चमकदार हरी ट्यूब्स जैसी दिखाई देती है। बहुत समय तक लोगों को लगा कि वही इसकी आंखें हैं, लेकिन असल में वो इसकी आंखें ही थी, जो ट्यूब शेप में बनी होती है और घूम भी सकती है। यानी यह मछली ऊपर भी देख सकती है और आगे भी। डीप ओशन में जहाँ हर ऊर्जा की कीमत होती है, यह क्षमता इसे एक बेहतरीन शिकारी बनाती है। यह ज्यादातर छोटे जेलीफिश और प्लैंकटॉन्स खाने वाले जीवों का शिकार करती है। इसके पारदर्शी सिर का उद्देश्य साइंटिस्ट के अनुसार इनकी आंखों की सुरक्षा करना है और बेहतर विजन देना है। नेचर की इंजीनियरिंग वाकई कभी कभी साइंस फिक्शन जैसी लगती है। नंबर 5 पर है फ्रिलेट शार्क। अब मिलिए एक ऐसे जीव से जो लगभग 8 करोड़ साल से भी पुरानी वंशावली का हिस्सा माना जाता है। वह जीव है फ्रिलेट शार्क। इसे अक्सर लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, क्योंकि लाखों वर्षों में इसकी बनावट बहुत कम बदली है। इसका शरीर सांप जैसा लंबा होता है और इसके लगभग 300 छोटे छोटे बेहद नुकीले दांत होते हैं। ये दांत 25 से भी ज्यादा रोज में लगे होते हैं। फ्रिलेट शार्क तेजी से पीछा नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे अपने शिकार के पास पहुंचती है और अचानक पूरे शरीर को आगे की तरफ झटका देकर शिकार को पकड़ लेती है। यह आमतौर पर 200 से 1500 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इंसानों से इसका सामना बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर कभी यह क्रिएचर कैमरा में कैद हो जाए तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई प्राग ऐतिहासिक काल के मॉन्स्टर्स आज भी जिंदा है। जितना हम डीप ओशन के बारे में सीख रहे हैं, उतना ही हमें एहसास हो रहा है कि धरती का सबसे रहस्यमय हिस्सा स्पेस नहीं बल्कि हमारे अपने ओशन है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि ओशन की कई प्रजातियां आज भी डिस्कवर नहीं हुई है। हर नई एक्सपीडिशन कभी कभी ऐसा जीव रिकॉर्ड कर लेती है जिसे पहले किसी इंसान ने कभी नहीं देखा था। यही वजह है कि डीप ओशन आज भी बायोलॉजिस्ट के लिए एक खुली रिसर्च लेबोरेटरी बना हुआ है। अगर अब तक आपको सबसे हैरान करने वाला जीव बैरल आइज फिश लगा हो तो कमेंट में इनविजिबल हेड जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे रियल ओशन डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अनजाने रहस्य को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन अभी काउंटडाउन के टॉप 4 क्रिएचर्स अभी बाकी है। इनमें से एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर से खुद रोशनी पैदा करता है और एक ऐसा जीव है जिसका मुंह उसके शरीर से भी बड़ा दिखाई देता है। और नंबर 1 पर वह डीप सी प्रेडेटर है जिसे देखकर साइंटिस्ट भी पहली बार कुछ सेकंड के लिए खामोश रह गए थे। अब तक हम ऐसे जीव से मिल चुके हैं जो लाखों सालों से समुद्र की गहराइयों में जिंदा है। लेकिन अब काउंटडाउन का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अब जिन जीवों की बात होगी उन्होंने साइंटिस्ट को सिर्फ उनकी शक्ल से नहीं बल्कि उनकी अनोखी एडेप्टेशन से भी हैरान कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 4 से। नंबर 4 पर है ड्रैगन फिश। अगर डीप ओशन का कोई असली एसेसियन हो तो वह है ड्रैगन फिश। इसका शरीर ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसके शिकार करने का तरीका बेहद खतरनाक है। ड्रैगन फिश अपने शरीर से बायोलुमिनेसेंस यानी खुद रोशनी पैदा कर सकता है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्पीशीज रेड लाइट भी प्रोड्यूस कर सकती है। डीप ओशन में ज्यादातर जीव रेड लाइट देख ही नहीं सकते, यानी ड्रैगन फिश अपने शिकार को देख सकता है लेकिन शिकार उसे देख नहीं पाता। यह नेचर की सबसे अनोखी हंटिंग स्ट्रेटेजीज में एक मानी जाती है। इसके लंबे नुकीले दांत शिकार को बचने का लगभग कोई भी मौका नहीं देता है। नंबर 3 पर आता है गल्पर ईल। अब मिलिए एक ऐसे जीव से जिसका मुंह उसके पूरे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा लगता है। गल्पर ईल
इसे पेलिकन ईल भी कहा जाता है क्योंकि इसका विशाल मुंह पेलिकन पंछी की थैली जैसा दिखाई देता है। लेकिन इतना बड़ा मुंह क्यों? डीप ओशन में खाना हर समय नहीं मिलता है, कभी कभी कई दिनों तक कोई भी शिकार नहीं मिलता है। इसलिए जब भी कोई अवसर मिले गल्पर ईल अपने से बड़े शिकार को भी निगलने की कोशिश करता है। इसकी लंबी पतली पूंछ के आखिर में एक छोटा सा ग्लो करने वाला ओरिजिन भी होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह रोशनी शिकार को आकर्षित करने में मदद करती है। डीप सी में हर भोजन जिंदगी और मौत का सवाल होता है। ऐसी एडेप्टेशन जीवित रहने का सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 2 पर आता है जायंट आइसोपोड। अगर आपने गार्डन में मिलने वाले छोटा सा वुड लाउस देखा हो तो जरा सोचिए, वही जीव अगर 1 फुट से भी बड़ा हो जाए तो यही है जायंट आइसोपोड। यह डीप ओशन का एक विशाल क्रिस्टेशन है। कुछ जायंट आइसोपोड 50 सेंटीमीटर तक लंबे पाए गए हैं। इनका शरीर मोटे कवच से ढका होता है। ये ज्यादातर समुद्र की तलहटी पर धीरे धीरे चलते हैं और डेड व्हील्स, मरी हुई मछलियाँ या समुद्र की अन्य जीवों के अवशेष खाकर ओशन फ्लोर को साफ रखने में मदद करते हैं। यानी ये स्कैवेंजर है, प्रेडेटर नहीं। लेकिन इनकी अपीयरेंस इतनी अजीब होती है कि पहली बार देखने वाला इन्हें किसी एलियन क्रिएचर से कम नहीं समझता। एक और दिलचस्प बात, जायंट आइसोपोड कई महीनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। डीप ओशन में जहाँ भोजन बहुत ही कम मिलता है, यह क्षमता उन्हें जीवित रखती है। इन सभी जीवों में एक बात कॉमन है, इनमें से किसी ने भी डरावना बनने की कोशिश नहीं की। इन्होंने सिर्फ अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को लाखों वर्षों में ढाल लिया है। यही एवोल्यूशन है। डीप ओशन में एक्सट्रीम प्रेशर, फ्रीजिंग टेम्परेचर और लगभग पूरी डार्कनेस ने इन जीवों को ऐसा बनाया जो हमें अविश्वसनीय लगता है, लेकिन नेचर के लिए यह बिल्कुल सामान्य है। अब तक आपको सबसे अनबिलीवेबल क्रिएचर कौन सा लगा? ड्रैगन फिश, गल्पर ईल या फिर जायंट आइसोपोड? कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए। लेकिन अब सिर्फ नंबर 1 में जो क्रिएचर है सिर्फ वही बाकी है। एक ऐसा डीप सी हंटर जो दुनिया की सबसे रहस्यमय और सबसे कम दिखाई देने वाला प्रेडेटर्स में गिना जाता है। इनके साथ ही हम जानेंगे कि साइंटिस्ट क्यों मानते हैं कि डीप ओशन में आज भी हजारों स्पीसीज हो सकते हैं जिन्हें इंसानों ने अब तक देखा ही नहीं है। अब तक हम डीप ओशन के 9 ऐसे जीवों से मिल चुके हैं जो किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी इस धरती पर वास्तव में मौजूद है। लेकिन अब समय आ गया है उस जीव से मिलने का जिसे देखकर कई मरीन साइंटिस्ट भी पहली बार हैरान रह गए थे। और इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो शायद इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। अगर डीप ओशन का सबसे हैरान कर देने वाला प्रेडेटर चुनना हो तो कई मरीन बायोलॉजिस्ट ब्लैक सैलोवर का नाम लेते हैं। पहली नजर में यह एक साधारण काली मछली जैसी लगती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका आकार नहीं बल्कि इसका पेट है। ब्लैक सैलोवर अपने शरीर से 2 से 3 गुना बड़े शिकार को भी पूरी तरह से निगल सकता है। जी हाँ, पूरा का पूरा। इसकी पेट की स्किन बहुत ज्यादा फैल सकती है और इसके जौ ऐसे बने होते हैं कि वह बड़े से बड़े शिकार धीरे धीरे अपने अंदर खींच सकती है। डीप ओशन में जहाँ कई बार हफ्तों तक कोई भोजन नहीं मिलता, वहाँ जब भी शिकार मिले उसे छोड़ना इस जीव के लिए मौत के बराबर हो सकता है। इसलिए इवोल्यूशन ने इसे ऐसी क्षमता दी जो इसे डीप सी के सबसे अनोखे प्रेडेटर में शामिल करती है। तो क्या ये जीव इंसानों के लिए खतरा है? अब एक सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा, क्या ये जीव इंसानों पर हमला कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इनमें से ज्यादातर जीव इतनी गहराई में रहते हैं जहां इंसान सामान्य रूप से पहुंच ही नहीं सकता। अगर कभी कोई जीव सरफेस पर दिखाई देती है तो अक्सर वह बीमार होता है या समुद्री धाराओं के कारण ऊपर आ गया होता है। यानी इन जीवों का हमारी दुनिया से लगभग कोई भी संपर्क नहीं है। असल में हम उनके लिए ज्यादा अजनबी है बजाय इसके कि ये हमारे लिए खतरा हो। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। साइंटिस्ट का अनुमान है कि धरती के ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी विस्तार से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हर साल नई एक्सपीडिशन में नई स्पीसीज रिकॉर्ड की जाती है। कुछ इतनी अलग होती है कि साइंटिस्ट को उन्हें एक नई कैटेगरी में रखना पड़ता है। यानी कि जिन 10 जीवों की आज हमने बात की, संभव है कि उनसे भी ज्यादा अजीब और रहस्यमय जीव आज भी समुद्र की गहराइयों में हमारा इंतजार कर रहे हो।
यही वजह है कि डीप ओशन को धरती का लास्ट ग्रेट फ्रंटियर भी कहा जाता है। सो जब भी हम डीप ओशन के इन जीवों को देखते हैं तो पहली नज़र में वे डरावने लगते हैं, लेकिन असल में नेचर की लाखों वर्षों की एवोल्यूशन का जीवित उदाहरण है। हर दांत, हर चमकती हुई रोशनी, हर पारदर्शी सिर और हर अनोखा शरीर जीवित रहने का एक स्ट्रेटेजी है। इनमें से कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, सिर्फ ऐसे जीव है जिन्होंने धरती के सबसे कठिन एनवायरनमेंट में खुद को सफलतापूर्वक ढाल लिया है, और यही बात उन्हें इतना फैसिनेटिंग बनाती है। तो आज हमने डीप ओशन की 10 सबसे डरावने और अद्भुत जीवों के बारे में जाना। इनमें से कुछ अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं, कुछ हजारों मीटर गहराई में रहते हैं और कुछ ऐसे अडेप्टेशन रखते हैं जिन्हें देखकर आज भी साइंटिस्ट हैरान रह जाते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य इन जीवों का नहीं बल्कि उस ओशन का है जहां ये रहते हैं, क्योंकि जितना हम समुद्र को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हमारी अपनी धरती अभी भी रहस्यों से भरी हुई है। सो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन 10 क्रिएचर्स में आपको सबसे ज्यादा डरावना क्रिएचर कौन सा लगा। कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए, और अगर आप चाहते हैं कि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम मारियाना ट्रेंच के सबसे रहस्यमय सीक्रेट्स या समुद्र के नीचे मिली लॉस्ट सिटीज के बारे में बात करें तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अनजाने रहस्य को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी अगली जर्नी आपको ले जाएगी धरती की एक और ऐसी जगह जहां साइंस खत्म नहीं होती लेकिन मिस्ट्री जरूर शुरू हो जाती है। सो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और सच्चे और हैरान कर देने वाली रहस्यों के साथ। तब तक जिज्ञासु रहिए, सवाल पूछते रहिए और याद रखिए, समुद्र जितना शांत दिखाई देता है उसके रहस्य उतने ही गहरे होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज अनजाने रहस्य।